नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीज इन गुरु में। और आज के इस क्लास में रेलवे की सभी एग्ज़ाम के लिए हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्निकल, इन तमाम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो या क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 कहता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर 1 का ए सही है, बी सही है या डी सही है। जो भी सही हो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हेनरी बेक्यूलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हेनरी बेक्यूलर जो है ना, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ के थे, ये जो है ना एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की थी। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ओके, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉन्टसन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर और डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ज़रा बतलाएंगे आपका। चलिए दोस्तों बात करते हैं 2 का, तो यहाँ पे हमारा जो है सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है जोसेफ लिस्टर। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जरा बतलाएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए यहाँ पे कहता है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है सीवी रमन और सी ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा और डी ऑप्शन हरगोविंद खुराना। दोस्तों बात करते 3 का, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ई बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सी ऑप्शन है गैलीलियो और डी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। ज़रा बतलाएंगे 4 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों 4 की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जरा बतलाएंगे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है ए है आइंस्टीन ने, बी ऑप्शन है डार्विन ने और सी ऑप्शन डाल्टन और डी ऑप्शन कैवेंडिश ने। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा बतलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी हम आपके क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो ना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग से ना शुरू से लेकर अंत तक स्टडी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 5 की बात करें तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। ज़रा बतलाएंगे। ऑप्शन आपका ए है बेंगलोर, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम और डी ऑप्शन है दिल्ली। कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो स्थित है ये बेंगलोर में स्थित है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करिए तो कहता क्या है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार कब मिला था, को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन ए है 1933, बी ऑप्शन है 1930। चलिए यहाँ पे 1930 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। जरा बतलाएंगे 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहता क्या है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है डाल्टन और डी ऑप्शन है चैडविक। दोस्तों 8 की बात करें तो रदरफोर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन है रमन सीमा,
बी ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, सी ऑप्शन है मेघनाथ साहा सीमा और डी ऑप्शन है रदरफोर्ड सीमा। चलिए दोस्तों 9 की बात करें तो चंद्रशेखर सीमा हमारा सही आंसर होगा। ओके, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है क्या है किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जरा बतलाएंगे किस्कोग्राफ नामक खोज की नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है वेंकट रमन और डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। दोस्तों बात करते हैं किस्कोग्राफ नामक यंत्र की, तो इसकी खोज जो है ना ये जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन है बीरबल साहनी, बी ऑप्शन है सलीमा अली, सी ऑप्शन है सतीश धवन और डी ऑप्शन मेघनाथ साहा। चलिए दोस्तों गाड़ी की बात करें तो ए डी ऑप्शन सही आंसर होगा, मेघनाथ साहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ओके, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, बी ऑप्शन है विलियम हार्वे, सी ऑप्शन है एडवर्ड जनरल और डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? जरा बतलाएंगे। ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और डी ऑप्शन गैलीलियो। ओके, चलिए जरा बतलाएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ये जो बतलाए थे ना ये आर्यभट्ट ने बतलाए थे, ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न आते रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन आइंस्टीन। दोस्तों न्यूटन की खोज जो किए थे ये हमारा सही आंसर हो सका जेम्स चैडविक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है जॉन मेंडल, बी ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन है कॉपरनिकस और डी ऑप्शन रदरफोर्ड। दोस्तों 15 की बात करें तो जॉन डाल्टन हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस किन की रचना है? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन रदरफोर्ड, सी ऑप्शन मैडम क्यूरी, डी ऑप्शन है जेम्स चैडविक। क्या हो सका सही आंसर? चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो चार्ल्स डार्विन हमारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, कहते राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? जरा बताएंगे हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? ऑप्शन है नील बोहर, बी ऑप्शन है ग्रेगरी मेंडल और सी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश और डी ऑप्शन है हेनरी बेकुलर। चलिए दोस्तों 18 की बात करें तो हमारा सही आंसर हो सकेगा सी ऑप्शन हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन की तत्व के रूप में खोज जो किए थे यही जो किए थे। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ असमडीन या एडवर्ड जेनर या लैंड स्टीनर। दोस्तों रक्त परिवहन की खोज जो किए थे ये विलियम हार्वे जी ने किए थे, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सका। ओके, विलियम हार्वे। दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ज़रा बतलाएंगे एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडवर्ड हुक रॉन्टजन, बी ऑप्शन है WC
और नो, इसका ऑप्शन इधर उधर है, ज़रा देखिए। ए ऑप्शन है रबर्ट हुक, ओके। बी ऑप्शन है WC रॉन्डजॉन, ओके। और सी ऑप्शन है आर्यभट्ट और डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, एक्सरे की खोज जो किए थे ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कहता क्या है WC रॉन्टजन, ठीक है। WC रॉन्टजन बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है गति के जड़त्व को नियम गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन है कॉपरनिकस, डी ऑप्शन है हेनरी बेक्यूलर। क्या हो जाएगा, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा गैलीलियो, ठीक है, बी ऑप्शन गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है गति के नियम किसने दिया? गति के नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो चलिए, गति के नियम किसने दिया? तो ये दिए थे न्यूटन, ठीक है, ए ऑप्शन न्यूटन। अगला क्वेश्चन है भारत का वॉट्समैन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का वॉट्समैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन है बिरबल साहनी, सी ऑप्शन डॉक्टर सलीम अली, डी ऑप्शन है मेघनाथ साहा। दोस्तों 23 की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली, ओके। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? दोस्तों अनुवांशिकी कोड की खोज जो किए थे ये हरगोविंद खुराना जी ने किए थे, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप की बात करें तो इसका निर्माण जो किए थे ये गैलीलियो ने किए थे, ठीक है। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था भाई? ये किए थे गैलीलियो ने किए थे। देखिए गैलीलियो जो है ना ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का संपर्दन, ठीक है, समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम प्रतिपादन किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम की खोज की बात करें तो ये जो किए थे वैसे C.D. डुवे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की बात करें तो डार्विन जी ने दिए थे, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों लाइकेन की खोज की बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हो सका डी ऑप्शन, ठीक है। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो तुलास ने, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ओके, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? दोस्तों यहाँ पे 29 की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर और डी ऑप्शन लुइस पास्चर। चलिए दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कहते इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज की बात करें तो ये किए थे वेटिंग एवं वेस्ट, ठीक है, बैटिंग एवं वेस्ट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? ऑप्शन है लोकियर, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है गोल्डस्टीन और डी ऑप्शन पॉल बिलार्ड। दोस्तों 33 की बात करें गामा किरण की तो पॉल बिलार्ड ने खोज किए थे, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? ओके, क्या हो जाएगा? देखिए रेबीज के टीके की खोज जो किए थे ये लुइस पास्चर जी ने किए थे, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रकृति रवन
प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये हो सका सी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल और डी ऑप्शन है सीले और प्रिस्टले। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सका। ओके, सीले और प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है, कहते गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है एडिसन, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन फैराडे और डी ऑप्शन गैलीलियो। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार जो किए थे ये न्यूटन ने किए थे। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।